अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि गैर मुक़ल्लिदीन का रद्द गैर मुक़ल्लिदीन ख़ुद ही कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे गैर मुक़ल्लिदीन के मुहक़्क़िक़ीन हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं गोया वो गैर मुक़ल्लिदीन को आईना दिखा रहे हैं और गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत ख़ुद उनकी ज़ुबानी सामने आ जाती है और उनके जो बताए हुए मसाइल हैं या उनकी एक किस्म की हठधर्मी है या जिस बात पर डटे हुए हैं, अल्लाह का फजल आए दिन कोई ना कोई उनका बड़ा, उनका कोई मुनाज़िर, उनका कोई आलिम, उनका कोई मुफ्ती उठकर खड़ा होता है और वही उनकी बातों का रद्द करता है और बहुत अच्छी तरीके से रद्द करता है। अब देखें, एक मसला है गैर मुक़ल्लिदीन का, उसमें इख्तलाफ करते हैं और उस पर बिल्कुल बज़िद हैं। वो ये है कि दूसरी जमात मस्जिद के अंदर दूसरी जमात सानी जो कराई जाती है गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ, ये उस पर बहुत ही यानी तशद्दुद इख्तियार करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, इस है क्यों नहीं है, आप क्यों मना करते हैं। अब इस सिलसिले में इनके गैर मुक़ल्लिदीन के मुनाज़िर हैं उमर सिद्दीक़, उन्होंने गुफ्तगू किया, आप सुने, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की और सीधी सीधी बातें सुनाई हैं गैर मुक़ल्लिदीन को। आइए हम सुनते हैं उमर सिद्दीक़ की बात। हमारे यहाँ अहले हदीस की अक्सरियत इस मसले में गफलत का शिकार है। अहले हदीस की अक्सरियत इस मसले में गफलत का शिकार है, कम नहीं, अक्सर गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं गफलत का शिकार है इस मसले में। कि क्या मसला? दूसरी जमात जो करवाई जाती है हमारी मसाजिद के अंदर, इसकी कोई दलील नहीं। एक तो मानते हैं कि हमारी मसाजिद के अंदर दूसरी जमात करवाई जाती है और साथ साथ कह दिया कि इसकी कोई दलील नहीं है। हालांकि गैर मुक़ल्लिदीन मुझे आपको यही कहा करते हैं, हम बग़ैर दलील को ही न बात मानते हैं न अमल करते हैं। अब यहाँ अमल भी हो रहा है, खुद मान रहे हैं ना कि हमारे यहाँ कराई जाती है, उनके यहाँ दूसरी जमात होती है और उसकी दलील कहते हैं कोई दलील नहीं है। देखिए, ये घड़ियां लगी हुई हैं, वक़्त का पता है सब लोगों को, फिर भी बैठे रहते हैं घरों में, खाते पीते रहते हैं। अब ये गैर मुक़ल्लिदीन का तरीक़ेकार बता रहा है कि टाइम भी लगा हुआ है, घड़ियाँ लगी हुई हैं, नमाज का वक्त हो जाता है। ये गैर मुक़ल्लिदीन के मुतालिक कहता है घरों में बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, ये नमाज भी नहीं आते, यानी जानबूझकर नमाज में सुस्ती करते हैं और लेट करते हैं। उसका नतीजा ये है कि फिर वो दूसरी जमात कराते हैं, यही है ना। और क्या दिमागों के अंदर फतूर है, मैं जाऊंगा और जाकर दूसरी जमात करवा दूंगा। तो दिमागों के अंदर यही फतूर है कि मैं जाऊंगा दूसरी जमात करवा दूंगा। अब ये हालांकि पहले बता चुके हैं कि दलील कोई नहीं, आगे भी क्या कहते हैं, किधर दलील आती है मुझे भी बता दो। कहते किधर दलील है, यानी ये दलील है ही नहीं। सारी जिंदगी हमारी भी हदीस पढ़ते गुजर गई है, तालिब इल्म है, हमें कोई बंदा दलील लाकर पेश कर दे दूसरी जमात करवाने की। अब कहता है कि सारी ज़िंदगी हमारी भी गुजर गई है हदीस पढ़ते हुए, हमें कोई बंदा दलील लाकर दे देना। अब देखें, खुद गैर मुक़ल्लिद मान रहा है कि हमने अहादीस पढ़ी हैं, उसके बावजूद दलील नहीं मिली, ये काम किया जा रहा है बग़ैर दलील के किया जा रहा है, करने वाले गैर मुक़ल्लिदीन हैं। क्या दिमागों में फतूर है पता नहीं। इस अमल से अहले हदीसों के अंदर हर मस्जिद के अंदर दो दो तीन तीन पार्टियां। अब कहता है इस अमल की वजह से, ये जो दूसरी जमात कराई जाती है ना, इसकी वजह से गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ कहता है अहले हदीस के मसाजिद में दो दो, हर एक मस्जिद के अंदर दो दो तीन तीन पार्टियां हैं। अब यानी एक मस्जिद के अंदर इनकी पार्टियां हुआ करती हैं, दो दो तीन तीन पार्टियां हैं। उन्होंने कोई गल नहीं, ऐसी आप ही जाके करा लांगे। अब कहता है कि एक पार्टी ने पढ़ी ना, वो दूसरी बाद में कहती चलो ये इनको करने दें, हम बाद में जाकर जमात करा लेंगे। तो जो जमाते उला है उसका जो तसव्वुर और अजीमत है वो तो खत्म हो गई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं एक इमाम खड़ा करूं और जो लोग जमात से सुस्ती करते हैं, पीछे रहते हैं नमाज से, उनके घरों में जाकर आग डाल दूं, अगर मुझे बच्चों और बूढ़ों का डर ना हो। तो पहली जो जमात है अहद नबवी के अंदर दूसरी जमात का एक वाकया है। कितने वाकये? एक। और एक वाकया कि बंदा मुसाफिर था और वो आया तो नमाज हो चुकी थी। बस कहता है एक ही वाकया है और वो मुसाफिर का है। अब ये उमर सिद्दीक़ मान रहे हैं कि दलील कोई नहीं है, एक वाकया दूसरी जमात का, वो मुसाफिर था, बंदा घर ही नहीं सी बैठा। कहता है वो घर बैठा हुआ नहीं था, वो मुसाफिर था। तो ये बहुत बड़ी गफलत है। हम तो अपनी मस्जिद में दूसरी जमात नहीं करवाने देते। पहली अब ये उमर सिद्दीक़ साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी मस्जिद में दूसरी जमात नहीं करवाने देता।
اب آپ احناف پر رد کرتے ہیں، علماء احناف پر رد کرتے ہیں، کیوں نہیں جماعت کروانے دیتے؟ آپ کے خود عمر صدیق کہتے ہیں میں دوسری جماعت نہیں کروانے دیتا، دیکھ لیں۔ دفعہ کروا لیا اس نے، اگر وہ دوسری دفعہ جماعت کروا رہا ہے تو میں تو اس کی بڑی گرفت کرتا ہوں، پکڑ کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں بھائی لاؤ دلیل کدھر ہے؟ اب کہتے ہیں میں اس کی پکڑ کرتا ہوں، سختی سے پکڑ کرتا ہوں کہ لاؤ دلیل، کہاں کدھر ہے دلیل؟ ادھر ساتھ تمہارا گھر ہے، گپے تم ہانکتے رہے ہو، اب آ کر تم نے دوسری جماعت کیوں کروائی ہے؟ اس طرح یہ تنظیمیں کرتی ہیں، مرکزی جمعیت دا مولوی ہے تو نہیں پڑھنی، کہتے ہیں مرکزی جماعت والے ان کے پیچھے نہیں پڑھنی، پھر جماعت الگ کرانی ہے، اور جماعت دعویٰ والے وہ ان کا وہ الگ پڑھیں گے۔ یعنی کہتے ہیں جتنی ان کی تنظیمیں ساروں کی جماعتیں الگ، اور جتنے بھی جماعتوں کے ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں اور امیر ہیں، ان کی خصلت اور عادت ہے دوسری جماعت کروانا۔ اب کہتا ہے جتنی یہ غیر مقلدین کی جماعتوں کو کہتے ہیں جتنی جماعتوں کے امیر ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی کہتا ہے عادت ہے دوسری جماعت کروانا، حالانکہ پہلے بتا چکے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے عمراء ہیں جماعتوں کے، غیر مقلدین کی جماعتوں کے، سارے کے سارے کہتے ہیں وہ دوسری جماعت کراتے ہیں۔ گجرانوالہ شہر میں کوئی مسئول، کوئی امیر، کوئی تنظیمی ٹھیکیدار مجھے دکھا دیں جو دوسری جماعت نہ کرواتا ہو۔ اب کہتا ہے گوجرانوالہ میں کہتا ہے کوئی ایک دکھا دیں جو جماعت کا امیر ہے، ذمہ دار ہے، اور ٹھیکیدار ہے تنظیم کا، کہتا ہے وہ دوسری جماعت نہ کراتا ہو۔ یہ نہیں کہتا یہ سارے کے سارے کراتے ہیں اور دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں غیر مقلدین کو کس طرح کا آئینہ دکھا رہے ہیں۔ مسجدوں کے پاس دفتر ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے، مسجدوں کے پاس دفتر ہیں، دفتر مسجدوں کے پاس ہے لیکن مسجد میں نہیں جاتے۔ دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، چھت کو سر دیا ہوا ہے، موڈا دیتا ہے کہ میں بڑا ٹھیکیدار ہوں، جس کے اندر نماز اور جماعت اور جماعت اولیٰ کی پابندی نہیں، ایک ککھ جنہ بھی وہ کہتے ہیں دیندار وہ نہیں۔ ککھ کا بھی دیندار نہیں ہے۔ ناظرین کرام اب دیکھیں کتنی زبردست گفتگو کی ہے عمر صدیق نے۔ اب دیکھیں اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہی کی زبانی سمجھا رہے ہیں جو علماء پر تنقید کرتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسائل غلط ہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور خود جو عمل کہتے ہیں بھئی ہم قرآن و سنت پر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، آج ان کے اپنے ہی بتا رہے ہیں بھائی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے کام کیا جا رہا ہے، اور کوئی عام نہیں بلکہ ان کے ذمہ داران، ان کی جماعتوں کے عمراء وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس طرح کی ویڈیوز بھی آ جائیں، اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھے یا نہ مانے تو یوں ہی کہا جائے گا، تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی شاید ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔